हेलो बच्चों, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के सारे न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम में आते हैं, वो करने वाले हैं 20-22 मिनट के अंदर। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कोई भी सवाल, कोई भी न्यूमेरिकल मिस ना हो, वरना एग्जाम में आ गया तो रह जाएंगे आप। और हाँ, मैं हूं अरविंद सर, अरविंद एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स एग्जाम में पक्का आएंगे। कुछ बच्चों को रहता है जो मैं पढ़ा रहा हूं यानी उसका पीडीएफ मिल जाए तो कुछ नहीं, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा, और उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा। यहां पर एक कोर्स दिखेगा, क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स। इसके अंदर सारे पीडीएफ अनलॉक हैं। आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए मैंने अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं आपको गाइडेंस और राइट गाइडेंस और अपडेट्स देता हूं, जिससे कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में आपको नंबर लाने में मदद करे। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए मैंने श्योर शॉर्ट फिजिक्स पीसीएम के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं, और पीसीबी के भी ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो भी अलग अलग है, पीसीएमबी भी आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। चुनिंदा सवाल आपके सामने जैसे आप कर पाए, 20 से 25 क्वेश्चन है पर चैप्टर, आसानी से लगा सकते हैं और फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं है। और साथ में देखिए आप, तो 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हुए मिलेंगे। और खुशखबरी क्या है कि जहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व है, वहां पर मैंने क्या किया है, आपको एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं, पूरी किताब के क्लास 12 फिजिक्स के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के लिए। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले लगा लीजिए और कुछ समय बचा लीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, इस कोर्स में मौजूद मिलेगा। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपका रिजल्ट शानदार आएगा, ये पक्का है। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। उसको लेकर अपनी पढ़ाई को, अपने रिजल्ट को पक्का कर लीजिए और शानदार तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। आपको समझ में आया इसलिए मैंने इसका एक सर्किट डायग्राम बना दिया है। 100 ओम का रेजिस्टेंस है और अल्टरनेटिंग सोर्स को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज करके इस एस टाइप से दिखाते हैं। तो ये सर्किट बन गया। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन दिस सर्किट। तो आरएमएस वैल्यू के लिए देखिए यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो आर दे रखा है 100 ओम, और जो सोर्स के सामने वैल्यू दी रहती है हमेशा ये आरएमएस वैल्यू होती है। अगर उसको पीक वैल्यू देनी होगी तो सवाल में बोलेगा कि इसकी पीक वैल्यू इतनी, अगर नहीं बोला है तो आप आरएमएस वैल्यू ही मानेंगे, यही माना जाता है। तो ई आरएमएस हो गया 220 वोल्ट जैसा कि यहां दिया था, और फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज। अब हमको करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो आई आरएमएस इज इक्वल टू ई आरएमएस अपॉन आर। बड़ी सिंपल सी बात है। ई आरएमएस कितना था बेटा, 220 वोल्ट। आर की वैल्यू कितनी है, 100 ओम। आप काट पीट डालिए, कुछ बचा ही नहीं, 2.20 एम्पियर आपका आंसर आ गया। देखिए कितना सरल है, इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में आता है। दूसरा, व्हाट इज द नेट पावर, नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। एक पूरी साइकिल में कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है। तो पी एवरेज क्या, ध्यान रखिएगा, जो एसी सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होते हैं उनके लिए पी एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, वरना सीरीज एलसीआर सर्किट होता तो आपको मालूम है। मैं ज्यादा लिखना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि थोड़ा कम समय में आपको चीजें बताना चाहता हूं। आई आर एम एस फिर भी इंटू कॉस फाई, ये जनरल फॉर्मूला होता है सीरीज एलसीआर सर्किट में पावर कंजम्पशन का ओवर ए कंप्लीट साइकिल। क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो फाई होता है वो 0 होता है, इसलिए कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1, इसलिए ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस फॉर्मूला बन जाता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। तो ई आरएमएस की वैल्यू कितनी, 220 हमको दे ही रखा था। और आई आरएमएस की बात करेंगे तो आई आरएमएस हमने निकाला 2.2 एम्पियर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 484 वाट आपका आंसर आ गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। तो ये आई आरएमएस और पी एवरेज आप निकाल पाए, बड़े आराम से सवाल बन जाता है, ये सवाल हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसको देखते हैं। यहां पर बोल रहा है द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। देखिए इन्होंने बोल दिया है पीक वोल्टेज, तो पीक वोल्टेज का मतलब है ई नॉट या वी नॉट, जो भी आप सिंबल यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज? देखिए कितना आसान सवाल है। आप जानते हैं ई नॉट दे रखा है 300 वोल्ट, ई आर एम एस की वैल्यू होती है बेटा ई नॉट अपॉन रूट टू। करना क्या है, 1/√2 को इस तरह याद भी रखिएगा, √2 से डिवाइड करना मुश्किल रहता है, तो पहले इसको याद रखिए कि 1/√2 की वैल्यू 0.707 इंटू ई नॉट, तो 0.707 इंटू 300 जो पीक वैल्यू दे रखी थी, मल्टीप्लाई मार दीजिए, तो ये दो मल्टीप्लाई करोगे तो 212.10 वोल्ट आपका आंसर आ गया। दैट इज व्हाट इज दिस ई आर एम एस। बढ़िया। अब अगली बात कह रहा है दी आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। आई आर एम एस की वैल्यू दी है और कह रहा पीक करंट बताओ, यानी हमको निकालना है आई नॉट। ये भी बहुत सरल सवाल हो गया। आई आर एम एस 10 एम्पियर दे रखा है, आई आर एम एस होता है आई नॉट इंटू √2, तो आई नॉट का मतलब हो गया √2 इंटू आई आर एम एस, यानी 1.414 √2 की वैल्यू होती है। आई आर एम एस इन्होंने 10 एम्पियर दे रखी थी, 10 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये 14.14 एम्पियर आपका आंसर आ गया। अब ऐसे सवाल देखिए बहुत आसान है, बोर्ड में आ जाते हैं, बच्चे यहां भी गलती कर देते हैं। अगर ये गलत कर देंगे तो बताइए फिर तो गलत, तो क्या बोला जाए, फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये भी न्यूमेरिकल आपको शानदार समय से शानदार तरीके से समझ में आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ये अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर का इंडक्टेंस लिखा हुआ है। इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ये देखिए, ये मैंने फिगर बना दी जिसे आसानी से समझ जाए। ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, एसी सप्लाई, और एल की एक इंडक्टर या कॉइल कनेक्टेड है 44 मिली हेनरी का, दे रखा है एल की वैल्यू। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। हमें आई आरएमएस इसके अंदर निकालने का है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ई आर एम एस 220 वोल्ट है, एल की वैल्यू है 44 मिली हेनरी, इसको हेनरी में चेंज कर लो, 44 इंटू 10⁻³ हेनरी, और एफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अब हमें, क्योंकि जो आई आर एम एस निकालोगे वो ई आर एम एस देखिए दे रखा है, ये क्या है ई आर एम एस, तो आपको बता दूं आई आर एम एस आप निकालने के लिए ई आर एम एस और अपोजिशन टू द करंट, जो कि इस केस में एक्सेल के बराबर होगा। ये फॉर्मूला आप लगाना चाहेंगे यहां। ई आर एम एस पता है, एक्सेल नहीं पता है, तो एक्सेल निकालने के लिए ये कांड हम कर रहे हैं। तो रिएक्टेंस एक्सेल निकालने पड़े, एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा एल के बराबर, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ के बराबर, तो 2 पाई एफ इंटू एल। 2 पाई रखा, एफ की जगह 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी, एल दे रखा था जो हमने चेंज कर लिया 44 इंटू 10⁻³ हेनरी, मल्टीप्लाई कर मारिए। अब ये वैल्यू आ चुकी है। अब आई आर एम एस देखिए, जो फॉर्मूला बताया था वही अप्लाई कर देना है, बिल्कुल सिंपल। आई आर एम एस हो गया ई आर एम एस अपॉन एक्सएल। ई आर एम एस की वैल्यू हो गई 220 वोल्ट, है ना, दे ही रखी थी। एक्सेल आपने ये निकाल रखा है, ये पूरी वैल्यू टिप दो यहाँ। 2 पाई इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10⁻³ अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 15.9 एम्पियर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए कितना, ये सवाल आपके बोर्ड में आता है, क्या आया हुआ है। अगर आप गलती करते हैं तो भाई इसमें बोर्ड की गलती मैं कहां बोलूं, फिर तो पढ़ा ही नहीं है आपने, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिए, चुनिंदा सवाल है, काम बन जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर से पकड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, देखिए ए 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ये पहला वाला सवाल था इंडक्टर का, अब ये वही सवाल है कैपेसिटर के साथ, जैसे प्रैक्टिस बन जाए आपकी। तो यहां 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है, एसी सप्लाई 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की है। ये देखिए फोटो बना दी, ये ई आर एम एस होगी जब तक कहा ना जाए वोल्टेज ई आर एम एस, और ये सी की वैल्यू है 60 माइक्रोफेरेड। डिटरमाइंड आई आर एम एस करंट की वैल्यू, डिटरमाइंड आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट, हमें अगेन आई आर एम एस निकालना है। आई आर एम एस निकालने का मतलब है ई आर एम एस अपॉन अपोजिशन, जो कि एक्सी होगा, तो हमें पहले एक्सी निकालना पड़ेगा। तो सी की वैल्यू हो गई 60 माइक्रोफेरेड, 60 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। ई आर एम एस 110 वोल्ट हो गया, 110 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। अब हम पहले एक्सी निकालेंगे, क्योंकि हमें ई आई आर एम एस के लिए ई आर एम एस अपॉन एक्सी करना है। तो यहां पर एक्सी की वैल्यू होगी 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1/2 पाई एफ सी लिख दिया, 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू हो गई 60 हर्ट्ज और सी की वैल्यू हो गई 10⁻⁻6। सॉल्व किया तो ये आ गया 44.2 ओम। जो रिएक्टेंस होता है कैपेसिटिव या
इंडक्टिव रिएक्टेंस उसका अपोजिशन टू द करंट या यूनिट तो ओम ही होता है, ये तो आपको पता होगा, याद दिला रहा हूं। अब आई आर एम एस निकालने गए तो ई आर एम एस अपॉन एक्सी, यही मैं बात कर रहा था। ई आर एम एस हो गया 110 वोल्ट, ये रखा। एक्सी आपने यहां से निकाल रखा है 44.2, पुट कर दीजिए यहाँ पे 110 अपॉन 44.2, और यहां पे वैल्यू बन गई 2.49 एम्पियर, आंसर आ चुका है। तो इसका पिछला वाला सवाल में प्योर इंडक्टर था, केवल इंडक्टर, और ये प्योर कैपेसिटर है। दोनों सवाल करने का तरीका या मेथड एक है, लेकिन ये पूछे बहुत जाते हैं, इसलिए कराना हमारी जिम्मेदारी है, अरविंद सर की जिम्मेदारी है। खैर, अगली इंटरेस्टिंग बात क्या करते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट आ गया साहब। अब देखिए, ए सीरीज एलसीआर सर्किट विद रेजिस्टेंस 20 ओम, फोटो बना दी है जिससे कोई तकलीफ आपको ना हो। एल की वैल्यू 1.5 हेनरी, ये देखिए बनी है। सी है 35 माइक्रोफैरड, ये बना हुआ है। इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 220 वोल्ट एसी सप्लाई। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का मतलब है अल्टरनेटिंग सोर्स है, 200 वोल्ट का। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि अल्टरनेटिंग होगा, कोई डीसी का कोई फ्रीक्वेंसी थोड़ी होता है। तो 200 वोल्ट। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिस बच्चे को इसका मतलब नहीं पता वो सवाल नहीं लगा पाएगा। कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी आप इस सप्लाई से प्रोवाइड कर रहे हो वो इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। जब जब ऐसा हो जाता है तो रेजोनेंस कंडीशन हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको मालूम होना चाहिए। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, रेजोनेंस कंडीशन विल बी देयर। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्ससी, है ना, और मैक्सिमम करंट। आइए देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में उस समय कितना पावर ट्रांसफर होगा जब ये रेजोनेंस कंडीशन यहां मीट आउट हो गई है। तो रेजोनेंस पे Z बराबर R होता है, ये भी क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। अब देखिए, जो पावर का फॉर्मूला है वो E स्क्वायर आर एम एस अपॉन Z होता है, लेकिन इस केस में Z R के बराबर है, तो E स्क्वायर आर एम एस अपॉन R हो गया, Z की जगह R रख दिया। E आर एम एस की वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट, तो 200 का स्क्वायर अपॉन 20, क्योंकि रेजिस्टेंस यहां पे कितना है 20, और ये आ गई 2000 वॉट। आपका आंसर आ चुका है। देखिए, 2 लाइन का सवाल है, बशर्ते आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सवाल गलती हो जाएगा, ये पक्का है। तो ये उम्मीद है आप पकड़ पाए होंगे। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं बेटा। यहां लिखा है रजिस्टर ऑफ 30 ओम, ये देखिए 30 ओम का रजिस्टर है, एंड एक कैपेसिटर 250 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है 250 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड। बढ़िया। आर कनेक्टेड इन सीरीज, हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। और किस सप्लाई से कनेक्ट किया है, 200 वोल्ट का सोर्स है, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, एसी सोर्स। बढ़िया, आप कनेक्शन दिखा दिया है। कैलकुलेट करना है करंट इन दी सर्किट, एक एक निकालते जाएंगे, एक एक समझाते जाएंगे। तो करंट इन दी सर्किट निकालने के लिए हमें पहले Z चाहिए होगा, क्योंकि आई आर एम एस की वैल्यू होती है ई आर एम एस अपॉन Z, तो Z निकालना जरूरी है। तो ये आरसी सर्किट हो गया, या सीआर सर्किट बोल दीजिए। अब इसका Z या इंपीडेंस कितना होगा, अपोजिशन टू द करंट, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। अब यहां एक्सी की वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अब यहां वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन 2 पाई, एफ की जगह 50, और ये कैपेसिटेंस की वैल्यू 250 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6, जैसा बोल रखा था इन्होंने। ये 40 ओम के बराबर आ गया एक्सी की वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं आर, हमें पता ही है, तो 30 स्क्वायर हो गया आर के लिए, ये 30 ओम है, और इस एक्सी की वैल्यू 40 ओम निकाले हो तो 40 का स्क्वायर यहां लग दिए। अब आप ये पाइथागोरस का ट्रायोड पढ़ते ही हैं, 3 4 5, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, तो ये 50 का स्क्वायर आएगा, विच इज 50 ओम। तो इस सर्किट का इंपीडेंस 50 ओम आपका आ गया है। अब आई आर एम एस निकालने चले तो ई आर एम एस अपॉन जेड, तो ई आर एम एस की वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट अपॉन 50, जो कि यहां से निकाले हो, ये वैल्यू आ गई 4 एम्पियर के बराबर। ये पहला पार्ट प्रेम पूर्वक आपने कर लिया। अच्छा जी, अब दूसरे पार्ट में आते हैं। वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर, यानी यहां का VR और इसके ऊपर का VC हमको चाहिए। तो VR का मतलब क्या होता है, आई आर एम एस इंटू आर, यहां निकाल लो। VR मतलब हो गया आई आर एम एस इंटू आर। आई आर एम एस कितनी है, 4 एम्पियर, आर की वैल्यू 30 ओम, तो 120 वोल्ट इस पे ड्रॉप हो गया।
वीसी निकालने चलोगे तो आई आर एम एस और इसका अपोजिशन होता है एक्सी के बराबर, तो वी आर आई आर एम एस इंटू एक्सी, तो ये हो गया आई आर एम एस इंटू एक्सी, यानी 4 इंटू 40, 4 वैल्यू है आई आर एम एस की, 40 है एक्सी की वैल्यू, 160 वोल्ट। सेकंड वाला पार्ट भी कर लिया। तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं, कई बच्चे गलती करते हैं। कह रहा है इज द एल्जेब्रिक सम, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं, देखिए यहां पे स्लाइड ले आता हूं। अब अगले में लिखा है तीसरे में, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज, ये जो वोल्टेज निकाले हो ये वी आर का और वीसी का, इनको जोड़ जो है वो क्या सोर्स वोल्टेज से ज्यादा है, सोर्स वोल्टेज तो 200 है, तो ये वी आर और वीसी को आप जोड़ देंगे, ये 120 और 160, ये देखिए ये 280 वोल्ट आ गया। ये 280 वोल्ट, ये जो सोर्स वोल्टेज है 200, इससे तो भाई साहब ज्यादा है। यस इट इज मोर एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज। अब कह रहा है इफ यस, अगर ऐसा है जो कि है, तो सॉल्व द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। तो ये पैराडॉक्स जो है कि भाई ये कैसे हो गया, देने वाला 200 वोल्ट है, लेने वाले 280 निकल आए, ये कैसे हो सकता है? तो इसका कारण क्या है जो आप लिखेंगे, और आप जानते भी हैं कि भाई ये जो वी आर है और जो वीसी है ये सेम फेज में नहीं होते हैं, इन दोनों के बीच में वीसी वी आर से 90 डिग्री लैग करता है, ये सेम फेज में नहीं है। तो अगर इसका रिजल्टेंट हमको निकालना है तो हमें पाइथागोरस से जोड़ना पड़ेगा। तो ई आर स्क्वायर, ई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर है। अब देखिए यहां पर वैल्यू रख दीजिए, तो 200 का स्क्वायर, वी आर 120 का स्क्वायर, वीसी 160 का स्क्वायर, और यहां पर देखिए कि ये ट्रू है, ये कैलकुलेट करेंगे 40,000 बराबर 40,000 आ जाएगा। तो यहां रीजन क्या हुआ कि ये वैल्यू वी आर प्लस वीसी सोर्स वोल्टेज से ज्यादा इसलिए आ रही थी क्योंकि वी आर और वीसी सेम फेज में नहीं थे, वीसी वी आर से 90 डिग्री पीछे था, इसलिए ये पैराडॉक्स सॉल्व हो गया। ये विरोधाभास को आपने सही कर दिया, बढ़िया बेटा। अब देखिए अगला एक सवाल लेते हैं। यहां है एन अल्टरनेटिंग करंट I is equal to 14 sin 100 pi t. A passes through a series combination of a resistor of 30 ohm, ये देखिए 30 ओम का, एंड ए इंडक्टर, ये इंडक्टर है जिसका L है 2/5 पाई हेनरी, ये दे रखा है। √2 को 1.4 लेना है, सवाल के अंदर बता दिया है। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द रजिस्टर एंड इंडक्टर, यानी इन दोनों पे हमें वी आर निकालना, आरएमएस वैल्यू। तो वी आर कैसे निकलेगा, आई आरएमएस से भी निकाल सकते हो, इनटू इसका जो आर है, और इसका वीएल निकालने के तरीके की बात करें तो आई आरएमएस इंटू एक्सएल, ऐसे भी निकाला जा सकता है। अच्छा देखते हैं भाई, अब दूसरा जो पार्ट है इसकी बात करेंगे। तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी, आई इज इक्वल टू 14 साइन 100 पाई टी, ये दे रखी थी इक्वेशन, यहां पर देखिए, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा दिया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो 14 बराबर हो गया आई नॉट के, तो आई नॉट यानी पीक करंट की वैल्यू है 14, और यहां पर ओमेगा की वैल्यू हो गई 100 पाई रेडियंस पर सेकेंड। अब यहां पे आई आर एम एस निकालने हम चले तो आई नॉट अपॉन √2 होता, आई नॉट हमको 14 पता है यहां से, है ना, और 1.414 से डिवाइड कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पियर। अब यहां पर वी आर एम एस निकालने चले तो आई आर एम एस इंटू आर, यानी 10 आई आर एम एस की वैल्यू को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 वोल्ट आपका आंसर आ गया। अब इसके लिए वीएल के लिए चलेंगे, तो वीएल के लिए आई आर एम एस इंटू एक्सएल, तो आई आर एक्सएल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी आप निकाल पाओगे। तो एक्सएल होता है ओमेगा एल के बराबर, तो ओमेगा की वैल्यू यहां से निकली थी 100 पाई, ये 100 पाई पुट कर दी, और एल दे रखा है 2/5 पाई, ये दे रखा है एल, तो ये वैल्यू हो गई 40 ओम एक्सएल की वैल्यू। तो वी आर एम एस कितना आ गया यहां पर बेटा, अगर आप देखें 10 इंटू 40 ये आई आर एम एस की वैल्यू, और ये 40 ओम यहां से आया है, तो ये 4000 वोल्ट इस पे ड्रॉप आ गया। बहुत अच्छी बात। अगली चीज क्या पूछ रहे हैं, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो पावर फैक्टर होता है R अपॉन Z, तो Z निकालना पड़ेगा पहले, तो Z की वैल्यू हो गई √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर, R की वैल्यू थी 30 का स्क्वायर, और ये 40 ओम था तो 40 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 50 आ जाएगा। तो पावर फैक्टर क्या रहा, R अपॉन Z, यानी 30/50, 30 था R और Z था 50, 3/5 पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, रेशियो होता है, तो पावर फैक्टर 3/5
5 आ गया। बड़े आसानी से आप इसको निकाल सके बेटा। एक सवाल और लेते हैं। ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर कितनी है? 2200 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब है वोल्टेज को घटावेगा ये। विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग्स 3000 टर्न्स। प्राइमरी कॉइल में जो वाइंडिंग्स हैं वो 3000 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। सेकेंडरी में कितनी वाइंडिंग्स या कितने चक्कर हैं, टर्न्स हैं, ये निकालना है। टू गेट द पावर आउटपुट, जो सेकेंडरी आउटपुट है वो 220 वोल्ट है। यानी जो स्टेप डाउन करा है तो 22000 वोल्ट को 220 वोल्ट में इसने कन्वर्ट कर दिया है। तो एनपी यानी प्राइमरी में टर्न्स थे 3000, प्राइमरी वोल्टेज था 2200 वोल्ट, और आउटपुट जो था, जो आपको पावर आउटपुट मिल रहा है वोल्टेज का, वो 220 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर एनएस निकालना है हमको, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स हैं। हमें ये पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर के केस में कि वीएस अपॉन वीपी यानी वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो एनएस की वैल्यू निकालोगे तो एनपी इंटू वीएस अपॉन वीपी आ गया। अब वैल्यू रख दो, तो एनपी की वैल्यू 3000 है, ये दे रखी थी, और वीएस की वैल्यू 220 वोल्ट है, वीपी 2200 वोल्ट है। ये काट पीट दो, इससे सरल क्या कटेगा, ये देखिए 22 से 22 कटा 1 आ गया, यानी 300 वोल्ट आपका, यहाँ 300 टर्न्स आपका आंसर आ गया। ये 300 टन आपने निकाल दिया। सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स थे। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। शानदार सवाल आपके सामने आ गए। जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए हैं पीसीएम के और पीसीबी के, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अलग अलग भी है, पीसीएमबी भी एक साथ भी आपको मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस और 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस इसमें मैंने लगाया है। सेम डिट्टो सवाल आने का वादा नहीं, पेपर नहीं आउट कराया, लेकिन आएंगे इसी टाइप के। और दूसरी बात क्या है कि 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, आसानी से आप लगा सकते हैं। फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं, और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। और एक खुशखबरी की बात क्या है कि जहां पर फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है जिस भी कोर्सेज में, पीसीएम पीसीबी जैसे, तो वहां पर मैंने एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस, पूरी किताब क्लास 12 फिजिक्स के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के वीडियो सॉल्यूशन सरल भाषा में रिकॉर्ड करके आपको दे दिए हैं कि जो बच्चा मेहनत करने को तैयार है वो श्योर शॉट तो लगा ही लेगा। उसके बाद अगर जज्बा है तो एनसीईआरटी भी लगा लीजिए, आपका रिजल्ट शानदार आना पक्का हो जाएगा। तो जो बच्चा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहता है वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर ले, इसके स्टोर सेक्शन में जाए, वहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेंगे, उसको लेकर अपने एग्जाम के मार्क्स आप पक्के कर सकते हैं। समय कम है, बिल्कुल देर मत कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड लक टू यू। बाय बेटा।